गणानान्तवा गणपतिगुं हवामहे पर्यानान्तवा पर्यापतिगुं हवामहे निधीनान्तवा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमदानि गर्भधम वमजासि गर्भधम्मा हरि ओम। संवत 1610 यानी सन 1554 की दूधाधारी मठ की कहानी है। इस मठ की स्थापना बलभद्र दास ने की थी, जिनके अधिकतर समय उनके इष्ट हनुमान की भक्ति में निकलता था। वह एक गाय के दूध से हनुमान जी का अभिषेक करते और उसी दूध सेवन करता था, अन्य कोई आहार नहीं करता था। आसपास के लोगों ने देखा कि बलभद्र सिर्फ दूध का सेवन ही करते हैं। तब से उन्हें दूधाधारी के नाम से जाना जाने लगा और वहीं से मठ का नामकरण हो गया दूधाधारी मठ। इस मठ के मुख्य द्वार पार करते पर बालाजी मंदिर ऊपर देखे तो लकड़ी के बीम छत को संभल रही है, जिसके बाद मुख्य द्वार से भी बड़ा दरवाजा बना है जो लकड़ी का है। उसे छूने मात्र से उसके भार का अंदाज हो जाएगा। इतना खूबसूरत शिल्प शैली का नज़ारा सच में मेरे जीवन में देखने का पहली बार मौका मिला। मंदिर प्रांगण में मुख्य 3 मंदिर है। सबसे बड़ा राम जानकी मंदिर, उसके बाद श्री बालाजी मंदिर और अंत में सबसे छोटा पर सबसे मुख्य हनुमान मंदिर, जो सबसे पहले बना था, इसलिए सबसे छोटा है। यही हनुमान दूधाधारी मठ के इष्टदेव माने जाते हैं। चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ मठ एक किले की तरह है। उन दीवारों के ऊपर रानी की सीढ़ियाँ भी है, जिसे देखकर ऐसा लगता है पुराने समय में दीवारों के ऊपर से निगरानी की जाती थी। मठ के महात्मा को और बढ़ाते हुए मठ प्रांगण में पुराना कुआं भी मौजूद है, जिसका उपयोग आज भी किया जाता है। इन सब के अलावा मठ में एक छात्रावास भी है, जहां विद्यार्थियों को रहने और खाने की सुविधा निःशुल्क दिए जाती है। वक्त के साथ दूधाधारी मठ ने अपने विस्तार के साथ साथ समाज विस्तार का काम भी कर रहा है। प्राचीन मठ के पुजारी जी के मुंह से सुनी हुई इस मठ के महत्व। आपने जो बताया, पूछा कि ये दरवाजे हैं भगवान के और सीढ़ी वहाँ नजर आ रही है। सीढ़ी उधर नहीं, पहले उसमें पूजा करने के लिए पुजारी वहीं से आते थे, वहीं से उसकी पूजा होती थी। जगन्नाथ जी की स्थापना है, रघुनाथ जी का जो सपना हुआ, भगवान जब यहाँ विराजित हुए रघुनाथ जी बालाजी, तो अपने स्वामी की ओर स्वयं घूम गए हनुमान जी। बहुत बड़ा बात है। घूम गए, इसलिए पुराना जो प्राचीन सीढ़ी वहाँ बना हुआ है, तो बाद में दरवाजा बनाते भगवान की। मठ भले ही ब्रिटिश काल के पहले स्थापित हुआ था, लेकिन आज दिखाई देने वाले मठ का निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था, जिससे मंदिर को बाहर से देखते ही मन में ब्रिटिश काल के झलक सामने आ जाती है। इसके अलावा राजघराना का भी नज़ारा भरी है। खूबसूरत फूल के पौधा मंदिर की शोभा और भी खूबसूरत कर दिया है। मठ के जिस कुएं की बात किया था, उसके एक नज़ारा रूम तक खड़ा हो जाता है। गेट से एंट्री लेते ही दाएं ओर ये नज़र में आया है। 500 साल के पुराना कुएं आज भी वही है जो काल था।
आज इस वक्त दूधाधारी मठ के वर्तमान वारिश स्वामी रामसुंदर जी के दर्शन एवं उनके अमृत कथा सुनने का मौका मिला है। मेरे साथ अमरनाथ जी तेलंगाना से और किशन जी हरियाणा प्रदेश से उपस्थित है। मुझे चाहिए जो इस आश्रम को जो दूधाधारी आश्रम बोलता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? मैम ये दूधाधारी मठ है। शायद भारतवर्ष की यह प्रमुख स्थान है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित है श्री दूधाधारी मठ। यहाँ के जो संस्थापक हैं श्री स्वामी बलभद्र दास जी महाराज। आज से लगभग 500 साल पहले यह रायपुर जब पूरा जंगल था तो यहाँ वो तप तपस्या करते रहते थे और अपने जीवन भर वो केवल दूध के ही आहार किए। दाल चावल फल कुछ भी नहीं खाए, केवल दूध पी करके रहते थे। इसलिए उन्हें दूधा आहारी कहते थे। समय के साथ साथ लोगों को जो बोलने सहज लगने लगा वैसे बोलने लगे तो दूधा आहारी से दूधाधारी हो गए। तो इस स्थान का नाम दूधाधारी मठ के नाम से पड़ गए, स्वामी जी के नाम से। रहने के लिए श्री स्वामी बालाजी भगवान का, रघुनाथ जी का, हनुमान जी का ये मंदिर है। दूधाधारी मठ के नाम से जानते हैं। यहाँ जो आप देखे हैं संकट हनुमान जी महाराज जहाँ नारियल बंधा हुआ है वो यहाँ के आदि मूर्ति है। सबसे पहले जंगल वो ही थे, उसके बाद फिर बालाजी का मंदिर बना, फिर रघुनाथ जी का मंदिर बना, फिर ये पूरा सब जैसे जैसे आवश्यकता पड़ते गया वैसे वैसे निर्माण करते गए हैं। और लगभग 500 साल पुराना यह स्थान है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यह स्थित है। अभी तक के आपका इन्वॉल्वमेंट इस आश्रम के साथ किस तरीके से हुआ है? शुरुआत किस तरीके से हुआ है? श्री दूधाधारी मठ में संत महात्मा रहते हैं। यहाँ श्रद्धालु लोग आते हैं और विद्यार्थियों को भी यहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। उनकी आवास की, भोजन की सारी व्यवस्था निःशुल्क रहती है और यहाँ वो पढ़ते हैं, विद्याध्ययन करते हैं। और मैं भी विद्याध्ययन करने के लिए ही यहाँ आया, संस्कृत शिक्षा लेने के लिए मैं यहाँ आया। और विद्याध्ययन करते करते ये हमारे श्रद्धेय गुरुदेव महाराज जी हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिला और उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ रघुनाथ जी की वार्षिक सेवा कर रहा था। और सेवा करते करते महाराज जी की इच्छा में जो भी हुई होगी, उन्होंने मुझे अपना शिष्य बना करके मेरे नाम से उन्होंने वसीयत कर दिया कि मेरे नहीं रहने के बाद इस स्थान की सारी व्यवस्था इनके ऊपर है करके। और 95 उनका शरीर शांत हो गया, तब से लेकर के मैं सेवा में। जैसा मैं यहाँ एंट्री करने के तुरंत एक श्रद्धा मन में ऑटोमेटिकली आया है, लेकिन और दूसरा वर्ष मुझे लगा कि जैसे कि पुराना राजा का अमूल के जो सिनेरियो होता है, कोई भी जस्ट ये में राजमहल में जाओ, उस तरीके से कुछ एक एनवायरनमेंट लग रहा था। इसके पीछे रीज़न क्या है? जैसे लग रहा है कि कोई राजा महाराजा का कुछ इस प्लेटफॉर्म पे या आना जाना होता, इस तरीके से फीलिंग्स आया था इसके पीछे। निश्चित रूप से यह जो स्थान है, इस स्थान का निर्माण में नागपुर का राजा रघुराव भोसले जी का बहुत बड़ा महत्व है। उन्होंने बालाजी मंदिर का निर्माण करवाए हैं और हनुमान जी के कृपा से, दूधाधारी महाराज जी के आशीर्वाद से उनका संतान हुआ, उनकी पीढ़ी चली। तब फिर आकर उन्होंने बालाजी के मंदिर का निर्माण करवाया, फिर रघुनाथ जी के मंदिर का निर्माण हुआ। आज से लगभग 500 साल पुराना ही बात है और तब से लेकर के स्थान चल रहा है। और उस समय का मालगुजारी प्रथा चलता था, तो संपत्ति भी दूधाधारी मठ में पहले भी है, आज पहले भी था, आज भी है। तो स्वामी जी, और एक बात है, आपने बोला कि हमारा संस्कृत जो सब्जेक्ट है उसको हमें बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसके आपके मुताबिक संस्कृत सब्जेक्ट के ऊपर में जो इम्पोर्टेंस दिया जाता है, इसमें क्या इफेक्ट इस सोसाइटी के ऊपर में आ सकते हैं? इस लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देने से वो थोड़ा सा मुझे जानकारी चाहिए। हमारे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में पूर्व में संस्कृत भाषा ही ऐसी भाषा रही है जो लोगों की जन भाषा रही है। बोलचाल की भाषा संस्कृत भाषा रही है। संस्कृत भाषा इस दुनिया के सभी भाषाओं की जननी है।
वो बहुत पुरानी भाषा है। संस्कृत भाषा को देववाणी भी कहा जाता है। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब संस्कृत में ही लिखे गए हैं, चाहे गीता हो, श्रीमद् भागवत हो, रामायण हो, जो भी हो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति संस्कारवान होता है और समाज सुधार के लिए, समाज को आगे बढ़ाने, कंप्यूटर के विशेषज्ञ लोग भी कहते हैं कि दुनिया में जितने भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में संस्कृत इतना सरल भाषा है कि कंप्यूटर सबसे पहले और सबसे ज़्यादा संस्कृत भाषा को ही वो स्वीकार करता है, कंप्यूटर की भाषा। तो संस्कृत भाषा तो वैसे ही बहुत अच्छी है, सबसे प्राचीन भाषा है। अभी भी यहाँ पर संस्कृत के ऊपर में चर्चा चलता है? जी जी, संस्कृत के हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं, आपस में चर्चा भी करते हैं। यहाँ संस्कृत की जो कक्षा लगना शुरू हुई है, पाठशाला, वो 1936 से 1936 से यहाँ पाठशाला है। और 2 अक्टूबर 1955 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जयंती के पावन अवसर पर संस्कृत महाविद्यालय का भी स्थापना किया गया, जिसका शुभारंभ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कदमों द्वारा हुआ है। वो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और सामने खड़े वो हमारे गुरुदेव जी हैं। संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना के लिए वो शुभारंभ करने के लिए आए 1955। आज केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार नारी शिक्षा के लिए आज जोर दे रही है, लेकिन दूधाधारी मठ ने सन 1958 में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए नारी शिक्षा के लिए उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए महिला महाविद्यालय की स्थापना रायपुर शहर में किया गया सन 1958 में। और अब तो शासकीय हो गया है, लेकिन दूधाधारी मठ ने ही उसका शुरुआत किया। ऐसे करके दूधाधारी मठ सामाजिक क्षेत्रों में, विशेषकर शिक्षा क्षेत्र में बहुत कुछ काम किया। जब हमारा भारतवर्ष स्वतंत्र भी नहीं हुआ तो 1939 में विद्या मंदिर की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्र के लोग विद्या अध्ययन कर सकें, ये कहा कि 1939 में विद्या मंदिर की स्थापना किरकोर नाम गाँव राज्य के पास, वहाँ शुभारंभ किया। बहुत अच्छा लगा स्वामी जी, आपसे इतना अच्छा जानकारी। धन्यवाद। आगे और भी कुछ सुनने का मौका मिलेगा आपसे। निश्चित आते रहिएगा, भेंट होती